MCA करने के बाद 2013 में एक लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा पैकेज लगा था। 3-4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम भी किया, लेकिन फिर लगा कि नहीं, अगर सरकारी सेक्टर में जाए तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा। तो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए, यहाँ भी जॉब लगी। लेकिन एक समय के बाद जब शिक्षा विभाग के ही तमाम अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, ड्राइंग डायरेक्टर, ऐसे अधिकारी जब दिखते थे तो लगता था कि ये लोग आते कहाँ से। इंजीनियरिंग पास करने के बाद हम लोग को पता ही नहीं था कि ये अधिकारी बनते कैसे। जब BSA, BRS, ADAC ऐसे बड़े बड़े अधिकारी जब मीटिंग में आते थे तब लगता था कि ये अधिकारी बनते कैसे। तब खोजना भी शुरू किया कि ये तो सब PCS से ही आते हैं, PCS की भी परीक्षा होती है। तो 2019 से प्रयास करना शुरू किए हम लोग, और एक साथ लक्ष्य बना के कि करना ही है, कैसे भी करना है। क्योंकि अगर शिक्षा विभाग में रहना है तो एक टीचर के रूप में आप लोगों को बहुत कम प्रभावित कर सकते हैं। और वर्तमान समय में सरकारी स्कूल की जो कंडीशन है उसमें एक टीचर मुश्किल से 100 या 200 बच्चों को ही प्रभावित कर पाएगा। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल बनेंगे और बड़े अधिकारी बनेंगे तो आप हजारों लाखों बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं। यूपी बोर्ड में 60-65 लाख विद्यार्थी होते हैं, सबसे बड़ा बोर्ड है। अगर आप इसमें अधिकारी के पद पे जाते हैं, आप ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, ऐसी योजनाएं बना सकते हैं जिससे इतने बच्चों को लाभ मिले। प्राइवेट विद्यालयों में तो देखिए बहुत सारी आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में अगर सही योजना सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो सरकारी विद्यालयों का अस्तित्व धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि करीब 250 वैकेंसी की गई है सरकारी शिक्षा विभाग में केवल। तो ये वैकेंसी आज के एक 2018 में आई थी और एक 1996 में आई थी। तो 250 वैकेंसी की गई इसी में कि नए अधिकारी आएंगे और शिक्षा पिछड़ रहा है अच्छा करेंगे। तो इसी तरीके से आप भी अपने अंदर देखिए कि कहीं न कहीं मोटिवेशन आपके अंदर ही छुपा हुआ है। जिस चीज़ को आप सोचना शुरू कर देंगे, आपको जो भी बनना है, आप ये समझ लीजिए कि आप 2 साल बाद अपने आप को जहाँ पे देखेंगे आप वही बन जाएंगे। तो प्रयास कीजिए एक सकारात्मक रूप से अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे देखिए, तो वही बनने का प्रयास कीजिए। और सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप निश्चित रूप से सफल कर पाएंगे। जब गए तो उनसे बोला, उन्होंने कहा देखो जब तक 10-15 स्टूडेंट नहीं हो जाएंगे हम नहीं कर पाएंगे। तो वो एक प्रोफेशनल टाइप के टीचर रहे तो हमें भी लगा ठीक है। तो फिर मेरी वाइफ यहाँ कोचिंग करती थी तो मैंने इनसे डिस्कस किया, इन्होंने कहा कि नहीं सर भी अच्छा इनिशिएटिव करते हैं। तो पहली बार जब सर के पास आए, सर ने तुरंत जहन ने कहा सर कोचिंग करनी है, मेंस का टेस्ट सीरीज लिखना है। सर ने तुरंत कहा हाँ बेटा आइए, तुरंत करा देंगे। तो सोचा हमने कि सर कहाँ पे कराएंगे, यहाँ पे तो आप नहीं पढ़ाते हैं। सर ने कहा हमारा केबिन है ना, वहाँ पे कराएंगे। तो हमने सर से कहा सर कितने बच्चे होंगे। सर ने कहा अभी तो आप ही हैं अकेले। तो बड़ा हमें मतलब अच्छा लगा कि मतलब सर कैसे तैयार हो गए इतनी जल्दी, और सर के बारे में हमने सुना ही था। तो ये एक टीचर का लगाव होता है स्टूडेंट से, तब हम लोग आपस में जुड़े एक दूसरे से। और सर की कितनी अच्छी बात है, ठंडियों का मौसम होता था जब हम लोग टेस्ट सीरीज लिखते थे, सर कोचिंग में यहाँ पे पढ़ाते रहते थे और 10 क्वेश्चन पर डे हम लोग, जैसे ही हम और उदय 2 ही लोग पहले लिखते रहे यहाँ पे, और जैसे हम लोग केबिन में जाएं तो वहाँ पे 10 क्वेश्चन लिखे हुए रखे रहे। तो सर का इतना डेडिकेशन था कि एक भी दिन गैप नहीं पड़े। सर ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं आज पेपर तैयार नहीं हो पाया, आज आप लोग बताइएगा। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि सर हम लोगों को क्या करना है कि GS के 2-2 टॉपिक रोज लिखना है, तो हम सर 2 टॉपिक देते थे, 2 टॉपिक के 10 क्वेश्चन लिखते थे और हम लोग उन्हीं 10 क्वेश्चन को वहाँ पे लिखते। परिणाम ये हुआ, पहली बार हमने मेंस का पेपर दिया, लोग यही कहते थे कि 20 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, 17-18 ही हो पाते हैं, 2 छूट ही जाते हैं। जो लोग कई बार लिखते हैं उन्होंने ये कहा। लेकिन हम लोगों ने, हमने और उदय दोनों ने पेपर को 10 मिनट पहले ही सॉल्व किया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने दोबारा लगभग सारे पेपर, यहाँ तक के ऑप्शनल में तो उदय कह रहे थे हमने आधे घंटे पहले कर लिया। तो और दूसरा देखिए स्ट्रेटजी में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर ऑप्शनल आप लोग कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो टॉपिक देखिए ऑप्शनल में जो भी सिलेबस है 20 या 21-24 ऐसे ही टॉपिक है। तो 20 क्वेश्चन भी वहाँ पे आते हैं, ऑप्शनल में 15 क्वेश्चन आते हैं। तो हर टॉपिक के बारे में, जैसे आप स्थानीय प्रशासन अगर पॉलिटिकल साइंस लिख रहे हैं तो किसी किताब से, जैसे हमने राजेश मिश्रा सर के नोट से पढ़ा था, उनकी किताबें आती हैं, तो कम से कम उसके बारे में आपको एक प्रस्तावना के रूप में कम से कम आपके पास 10 लाइन होनी चाहिए।
कि अगर आप स्थानीय सुशासन आ गया है तो आपके पास वो 10 लाइनें आपकी होनी चाहिए, वो आपको लिखना। कंक्लूजन जब भी आप करेंगे तो याद रखिए, कंक्लूजन करने में जो करंट सिनेरियो चल रहा हो, स्थानीय सुशासन की क्या प्रासंगिकता है, कैसे उसको आप करंट से जोड़ के उसको कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप वो कर देंगे और बीच में क्वेश्चन में कुछ जो भी पूछा गया अगर उसको आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा आप पे इंप्रेशन करता है। तो अगर आप बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वहाँ सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका स्थानीय सुशासन पे आ गया तो आपको 4 लाइन, आपको 10 लाइनों में से वो 4 लाइन याद आ ही जाएगी। कंक्लूड आप करोगे, जैसे आप देखोगे कि थोड़ा सा स्पेस बचा है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि करंट के किसी सिनेरियो से या वर्तमान में क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसको जोड़ के अगर हम इसको लिख देते हैं तो बहुत अच्छा हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से जब आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जैसे जीएस 1 में मेरे लगभग 100 नंबर आए, तो पहली बार ही जीएस लिखा था, तो इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे टॉपिक आते हैं। तो इसमें भी अगर आप मुगल काल के बारे में देख रहे हैं तो मुगल काल के बारे में भी आपको कुछ एक क्रीम पॉइंट आपके बारे में आपको पता होना चाहिए, या भारतीय चित्रकला के बारे में आ रहा तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए आपको अपना प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास नोट्स बहुत मिलेंगे, विजन के भी मिल जाएंगे, घटना चक्र भी मिल जाएगी और स्पेक्ट्रम भी मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि परीक्षा के 4 दिन पहले आप क्या पढ़ के जा रहे हैं, क्योंकि जो 4 दिन पहले आप पढ़ते हो, जो रिवाइज करते हो, वही वहाँ पे आप जाके लिखते हो। तो जितने आपके शॉर्ट नोट्स जितने बढ़िया होंगे उतना बढ़िया आप लोग आंसर लिख पाएंगे। बाकी देखिए प्री में तो मैंने सर के नोट्स देखे हैं और सर के पढ़ाए बच्चे देखे हैं। अगर सर थे जिसने 8 महीना प्री पढ़ लिया उसका तो प्री निकलना ही निकलना है, और प्री ही वर्तमान समय में प्री ही सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप एक बार प्री निकालने लगे तो मेंस में अगर आपने अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करी तो मेंस तो आपका निकल जाएगा। मेंस में हम लोग जब इंटरव्यू दे रहे थे तो एक लड़के का भी वहाँ इंटरव्यू चल रहा था, बाहर कोई ले रहा था, तो उसने 3-4 बार मेंस निकाला। तो उसने ये बात बोली, देखिए अगर आपने 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और हर पेपर में कर लिए तो इंटरव्यू करा तो आपकी आई जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि टेस्ट सीरीज का कितना ज़्यादा महत्व है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये प्री निकालना है, क्योंकि अगर प्री निकलेगा नहीं तो मेंस में आप जाएंगे नहीं। और सर के मैंने नोट्स देखे, इतने शानदार नोट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हो, चाहे वो इन्वायरमेंट के हो, चाहे जिस चीज़ के हो। और प्री निकालने के लिए भी सबसे आपको आप सब कुछ पढ़ के जाइए। 6 चीज़ें हैं, 6 किताबें हैं, तो आपको 6 की 6 किताबें पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। जहाँ आपने 6 में से 4 चीज़ें पढ़ी, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स छोड़ दी, इन्वायरमेंट करंट छोड़ दिया, वहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पेपर के पहले 6 के 6 टॉपिक जो हैं आपके जो भी पार्ट हैं वो अगर पढ़ के जा रहे हैं 100% सिलेबस, तो 100 क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी वहाँ पर हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को आप फॉलो करिए। आगे तो होता है ऑप्शन खत्म हो जाए तो आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी और बढ़िया हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से अगर आप यहाँ पे आए हैं तो सिलेक्शन लेके जाइए। तो अगर एक उद्देश्य बनाइए आप और एक टाइमलाइन डिसाइड कर लीजिए कि अगर हम 2023 आने वाला है और 2024 में या 2023 में जो पीसीएस का पेपर आएगा वो मेरा निकलना ही निकलना है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लंबा मत खींचिए, जितना आप छोटा खींचेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप टालेंगे किसी चीज़ को, नहीं है तो 23 वाला है, 6 महीने तैयारी नहीं हो पाएगी, तो समझिए कि सिलेक्शन में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर ऐसे ही 24 निकल जाएगा, 25 निकल जाएगा। एकदम टाइमलाइन डिसाइड कीजिए कि हमें 23 का प्री निकालना है, 23 का मेंस लिखना है, जैसे भी हो 12 घंटा पढ़ना पड़े, 8 घंटा करना पड़े, करेंगे, लेकिन 2023 का मेंस हमें लिखने जाना ही जाना है। तो ऐसी आप डेडलाइन बनाइए, टालिए मत किसी चीज़ को, क्योंकि आप लोग यहाँ सिलेक्शन के लिए आए, टाइम पास करने को आए नहीं। क्योंकि समय आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण है। जो 2-3 साल आप यहाँ पर देंगे यही आपकी ज़िंदगी को डिसाइड कर देगा। धन्यवाद।